हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं। यदि आज आप इन बातों को सुन लेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, तो मैं विश्वास करता हूं कि आने वाला दिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप प्रभु के वचन में मजबूती से बढ़ पाएंगे, यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो पाएंगे। क्योंकि आज के समय में बहुत जरूरी है कि हर एक व्यक्ति खुद को जांचे, परखे और परमेश्वर के वचन के अनुसार देखे कि उसके जीवन में कहाँ कमी घटी है। दूसरों को तो आपने बहुत बार जांचा होगा, दूसरों को तो आपने बहुत बार कहा होगा कि इसके जीवन में वचन की ये कमी है, वो कमी है, इसको सुधर जाना चाहिए। देखिए, अगर किसी के जीवन में वचन की कमी है तो हमें उसे बताना है कि आपके जीवन में वचन की कमी है, आपको यहाँ पर सुधार करने की जरूरत है। लेकिन कभी ये भी नहीं भूलना है हम लोगों को कि हमें खुद पर भी परमेश्वर के वचन के द्वारा परखना है, खुद को भी जांचना है कि हमारे जीवन में तो कमी नहीं है। यदि आप अपने जीवन में कमियों को ढूंढना शुरू कर देंगे तो आप दूसरों को अच्छे से समझा पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे पहले तू अपनी आंख का लट्ठा देख, उसे निकाल, तब तू अपने भाई की आंख का लट्ठा अच्छे से निकाल पाएगा। मेरे प्रियो, अपने जीवन को जांचना कभी ना भूलें। यदि आप दूसरों को एक शिक्षा देते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए, तो अच्छी बात है, आप उन्हें सिखाइए, लेकिन साथ साथ अपने जीवन को भी परखें, अपने जीवन को भी देखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरों को तो अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं और खुद नरक की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा ना करें। आज बहुत सारे लोग अपने बुद्धि और समझ का सहारा लेते हैं दूसरों को समझाने के लिए, परंतु ऐसा ना करें। जब आप किसी को परमेश्वर के बातों से समझाते हैं, परमेश्वर की बातों को बताते हैं, तो परमेश्वर की बुद्धि का सहारा ले, खुद के बुद्धि का सहारा ना ले। प्रभु साफ रीति से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अपने हिसाब से कोई भी बातें ना कहें। आज के समय में बहुत सारे लोग अपने आप को प्रचारक कहते हैं, अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़े इवेंजलिस्ट कहते हैं, सुसमाचार प्रचारक कहते हैं और प्रचार भी करते हैं। अच्छी बात है, आप परमेश्वर के वचन को बांटिए, सुनाइए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन की गहरी बातों को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, फिर भी वो बोल रहे हैं। याद रखिए, बाइबल में जो बातें लिखी गई हैं, परमेश्वर ने कहा इसमें से कुछ भी अगर तुम घटाओगे या कुछ भी इसमें से बढ़ाओगे तो इस पुस्तक में लिखी हुई सारी विपत्ति तुम पर आ पड़ेगी। ये कोई हंसी मजाक नहीं है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, बांटते हैं, सिखाते हैं, याद रखें कि वो पवित्र आत्मा की ओर से होना बहुत जरूरी है। उससे अगर आप पवित्र आत्मा की ओर से होकर नहीं बोलेंगे या परमेश्वर के वचन को ना समझ के ऐसे ही अपनी इच्छा के अनुसार, मन के अनुसार बोलेंगे, याद रखिएगा उससे बहुत ही बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। अगर आपके द्वारा परमेश्वर का वचन परमेश्वर की ओर से नहीं है तो किसी का हृदय नहीं बदल सकते आप, क्योंकि हृदय को बदलने का काम परमेश्वर का है। और परमेश्वर के वचन के द्वारा तभी लोगों का हृदय बदलता है जब वो परमेश्वर की ओर से सुनाया जाता है। इसीलिए सबसे पहले अपने जीवन को जांचें, अपने स्वभाव को देखें, परमेश्वर की ओर से आप चलते हैं कि नहीं। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अगर हम नीति वचन पढ़ते, उसका 3 अध्याय 5 आयत में इस प्रकार से लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। जब भी आप कोई काम करते हैं, ये मत सोचिए कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, ये मैं ऐसा करूंगा तो इतने लोगों को मैं उद्धार कर दूंगा, इतने लोगों का मैं भला कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले अपनी सोच से हटाकर प्रभु के पास आइए, परमेश्वर से विनती करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। जो भी काम आप करने जाते हैं, चाहे वो आपकी सेवकाई हो, चाहे वो आपके आत्मिक जीवन के बारे में या फिर आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, हर चीज में आप परमेश्वर के बुद्धि का सहारा लें, अपनी बुद्धि का सहारा ना लें। जब आप अपनी बुद्धि का सहारा लेंगे तो आप ठोकर खाएंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर का सहारा लेंगे आपका काम सफल होगा। 6 आयत कहती है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज बहुत सारे लोग परीक्षाओं में पड़ते हैं, खासकर वो लोग जो यीशु मसीह के प्रचारक हैं, यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं, जो यीशु मसीह के वचन को दूसरों तक ले जाते हैं। इन लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा परीक्षाएं शैतान लेकर आता है, क्योंकि शैतान को उनसे बहुत प्रॉब्लम है जो यीशु मसीह का वचन मानते हैं। आप यदि यीशु के वचन के अनुसार जीवन जीते, चाहे आप प्रचारक हो या कोई नॉर्मल विश्वासी कोई भी हो, यदि आप वचन के अनुसार चलते, याद रखिएगा आपके जीवन में परीक्षाएं ज्यादा आएंगी। और जब परीक्षाएं आती हैं तब निर्णय लेना बड़ा कठिन हो जाता है मनुष्य के लिए।
परीक्षा के समय बड़े सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं इससे निकल जाऊंगा। देखिए प्रभु का वचन कहता है अवश्य कि जो मसीह में विश्वास के साथ जीवन जीना चाहता वो सताया जाएगा। आप इस सताव से निकलने के चक्कर में कोई गलत निर्णय नहीं लेना। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है तू उसको स्मरण करके अपने सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर आपको उस मार्ग से निकलकर, उस सताव से निकलकर, उस परीक्षा से निकलकर जाने देगा, आपकी मदद करेगा परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखिए, प्रार्थना में समय बिताइए, बाइबल पढ़ने में समय बिताइए। यहीं से आपको ताकत और सामर्थ मिलेगी संसार की, और कहीं से आपको किसी के मुंह से कोई बातें सुनकर, कोई अच्छी बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए आपको तसल्ली मिल सकती है, लेकिन परीक्षाओं से निकलने के लिए जो सामर्थ की जरूरत है वो आपको बाइबल से मिल सकती है, प्रार्थना के द्वारा मिल सकती है, और कहीं से नहीं मिल सकती। अपने आप को बुद्धिमान समझकर मूर्ख मत बनिए। 7 आयत कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अपनी बुद्धि में, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना है आपको कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं तो इतने सालों से प्रभु की सेवा कर रहा हूं, मेरा इतना बड़ा कलीसिया है, मेरे साथ इतने लोग सेवकाई में हैं, मैंने इतने लोगों को बपतिस्मा दिया है, मैंने बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाया है। खुद पे घमंड मत करिए, खुद पे बुद्धिमानी मत जताइए कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं जिससे ये सारे काम होते हैं। याद रखिए सब कुछ जो आप करते हैं परमेश्वर के राज्य में वो प्रभु के इच्छा के अनुसार करते हैं। परमेश्वर अगर आपके द्वारा करवा रहे हैं तो आपको तो बहुत आनंदित और मगन होना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया है। लेकिन इस बात के लिए खुद को बुद्धिमान मत समझिए कि मैं कर रहा हूं। नहीं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के द्वारा कराए जा रहे हैं। हम जो करते हैं वो हमारा परमेश्वर हमसे कराता है। हम कुछ भी नहीं हैं। यदि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल ना करे तो हम वो मिट्टी के बर्तन हैं जिसे कोई पूछने वाला भी नहीं। अपनी बुद्धि में क्या करना है? कमजोर होना है, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि में हमें बलवंत होना है। तब वो हमारे लिए अच्छा मार्ग निकालेगा और हम बुराई से अलग रहेंगे जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, 8 आयत कहता है ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डी पुष्ट रहेगी। जब आप परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो जाएंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर को देंगे, हर काम से पहले प्रभु से पूछेंगे, तब आपके जीवन में आनंद और खुशियां होंगी। आपकी शरीर अच्छा रहेगा, आप बीमारियों से दूर रहेंगे, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, यानी कि आप ताकतवर भी रहेंगे। और इस पृथ्वी पर रहते समय आप एक आनंदमय जीवन जिएंगे, और जब आपका अंत होगा इस पृथ्वी से, आप स्वर्ग जाएंगे, वहां अनंत काल तक आनंदित और मगन रहेंगे। आज बहुत जरूरी है कि हर एक मसीह भाई बहन अपने आप को परखे, जांचे, देखे कि वो किस हालात में जी रहे। घमंड को परे हटाइए। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है कि आप उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप घमंडी होकर जिए। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने अपने बुद्धि और सामर्थ पर घमंड किया, सब मर मिट कर खत्म हो गए। लेकिन जिन्होंने प्रभु पर भरोसा करके जीवन जिया वो आज भी परमेश्वर की संगति में हैं, और आने वाले युगान युग तक वो परमेश्वर के साथ रहेंगे। जांचना आपको है, परखना आपको है, आप कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार चल रहे हैं? यदि नहीं तो आज से ही अपने जीवन को बदल दीजिए, यीशु के वचन के अनुसार चलिए। और यदि आप यीशु मसीह के वचन में चल रहे हैं तो फिर से और मजबूती के साथ उसके वचन के अनुसार चले, क्योंकि याद रखें जब यीशु आएगा तो वो उन लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं। अन्यथा कोई भी यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जाने वाला।